हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी में हम प्रीवियस लेक्चर में पत्र का प्रारूप पढ़ रहे थे। पत्र आप कैसे लिखते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में आपने औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर आप कैसे लिखते हैं, इसका हमने प्रारूप देखा। इसमें सबसे पहले हम अपने प्रधानाचार्य को जब पत्र लिखते हैं उसका क्या प्रारूप होता है, साथ में जब आप किसी सरकारी विभाग को पत्र लिख रहे हैं उसका क्या प्रारूप होता है, ये हम आपको उदाहरण के साथ बता चुके हैं। और आज की क्लास में हम अनौपचारिक पत्र की बात करेंगे। पहले हम औपचारिक, तो औपचारिक पत्र क्या होता है बच्चों, जिन पत्रों जिसमें जो है हम ऐसे व्यक्तियों को जो पत्र लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, यानी वो हमारे कोई संबंधी ना हो, किसी ऑफिशियल पत्र इनको कहा जाता है। तो ये जो है आपके निजी संबंधों से बिल्कुल अलग पत्र होते हैं। तो जैसे आपने अपने प्रधानाचार्य को या किसी भी संस्था में आप काम कर रहे हैं या फिर किसी सरकारी विभाग को आप पत्र भेज रहे हैं, तो ये होते हैं आपके औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो है अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो आइए आज आप हेडिंग डालेंगे अनौपचारिक पत्र। तो पहले भी हम इसको आप बता चुके थे अनौपचारिक पत्र। तो आइए अनौपचारिक पत्र का उदाहरण लिखेंगे हम आज। पहले थोड़ा सा हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र वे पत्र जो अपने किसी निजी संबंधी को लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। चलिए अब देखिए, हम बहुत कुछ इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ पत्र लिखने को अनौपचारिक पत्र के बारे में नहीं पूछा जाता है कि ये क्या है, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद इसे रब कर लेते हैं। वे पत्र जो अपने किसी निजी संबंधी को लिखे जाते हैं, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पत्र का प्रारूप देखना है। पत्र का प्रारूप क्या है, किस तरह से जो है पत्र आप लिखेंगे। जैसे आपने औपचारिक पत्र लिखे हैं ऐसे ही आप यहाँ पर अनौपचारिक पत्र को भी लिखेंगे। लेकिन पत्र लिखने का प्रारूप क्या होता है, सबसे पहले बाईं तरफ से आप शुरू करेंगे। पहला स्टेप आपका होगा, यहाँ पर बाईं तरफ से आप शुरू करेंगे पत्र को और यहाँ पर आप पता लिखेंगे। लेकिन पता किसका लिखेंगे आप, पता किसका लिखा जाएगा, पता लिखा जाएगा किसका, पत्र भेजने वाले का नाम और पता। आप यहाँ प्रेषक करके लिख सकते हैं और लिखेंगे पत्र भेजने वाले का, यानी जो पत्र भेज रहा है, भेजने वाले का नाम और पता, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले बाईं तरफ से शुरू करेंगे, यहाँ पता लिखा जाएगा प्रेक्षक करके, और फिर आप दूसरा स्टेप आप यही इसी के नीचे जस्ट नीचे से आप दिनांक लिखेंगे। और दिनांक कब की लिखी जाएगी, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है, यानी जब पत्र लिखा जाता है उस दिन का। तो आप जो है बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे जिस दिन आपका पेपर हो रहा है उस दिन की डेट लिख सकते हैं आप, ठीक है, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। और यदि आप
किसी को पत्र भेज रहे हैं तो फिर आप उस दिन की डेट लिखेंगे जिस दिन आप पत्र भेज रहे हैं। चलिए, अब हमने औपचारिक पत्र में क्या कहा था, इन सबको लिखने के बाद हम यहाँ पर विषय लिखते थे, ठीक है ना। तो अनौपचारिक पत्र में इसके जो है विषय की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, वो सिर्फ औपचारिक पत्रों में। अब यहाँ पर आप संबोधन करेंगे। देखो, तीसरा यहाँ पर आपका विषय नहीं लिखा जाएगा, संबोधन आप करेंगे। अब संबोधन कैसे करेंगे आप, जैसे आप यदि अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र। आप अपने चाचा को लिखेंगे या अपने पिताजी को आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आदरणीय पिताजी या माताजी या चाची जी या मामा जी, इस तरह से आप संबोधन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, संबोधन। तो जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आपका क्या संबंध है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर संबोधन में लिखना है। अब जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूजनीय, या छोटों को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र लिख सकते हैं, प्रिय भाई लिख सकते हैं, पूजनीय लिख सकते हैं अपने बड़ों को, आदरणीय आप लिख सकते हैं, या फिर आप पूज्य लिख सकते हैं। तो आदि शब्द, इस तरह के शब्दों का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे। पूजनीय, आदरणीय, पूज्य आदि शब्द यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे संबोधन में, ठीक है बच्चों। ये तो बड़ों के लिए प्रयोग होता है, ये बड़ों के लिए, ये भी लिख लीजिएगा। जो आपसे बड़े हैं उनके लिए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जो आपसे छोटे हैं उनको क्या लिखेंगे, प्रिय। छोटों को आप प्रिय लिखेंगे, या फिर प्रियवर, स्नेही, इस तरह से शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रियवर या फिर स्नेही जैसे शब्दों को आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। पत्र का प्रारूप पत्र लिखेंगे तब आपको समझना है। तो ये छोटों को प्रयोग किया जाएगा। छोटों को, ठीक है, जो आपसे छोटे होंगे उनके लिए आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आपने अपना पता लिखना है प्रेक्षक करके, आप वहां पर अपना नाम और पता लिखना है। उसके बाद आप दिनांक डालेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, फिर आप संबोधन करेंगे, है ना। संबोधन के बाद चौथा स्टेप आप लिखेंगे अभिवादन करेंगे। अभिवादन, अभिवादन करेंगे। और अभिवादन क्या होता है, आप जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं वो आपके बड़े हैं, आपने कहा प्रिय या पूजनीय, आदरणीय, पूज्य, इस तरह से लिखा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रणाम लिखेंगे उनको। उसके बाद आप उनको जो है सादर प्रणाम लिखेंगे, चरण स्पर्श नमस्ते लिखेंगे, नमस्कार लिखेंगे, मधुर प्यार छोटों को लिखेंगे। तो इस तरह से संबोधन, अभिवादन में आप लिखेंगे साधारण प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श नमस्ते, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चरण स्पर्श या फिर नमस्ते, चरण स्पर्श या फिर नमस्ते, या आप लिख सकते हैं इसके बाद कि मधुर प्यार। अगर छोटा है कोई व्यक्ति जिसे आप पत्र लिख रहे हैं तो मधुर प्यार, इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ। तो पहले आपने अनौपचारिक पत्र में क्या करना है, पता लिखना है, अपना पत्र, जो पत्र
भेज रहा है, उसके बाद दिनांक आप डालेंगे, जिस भी दिनांक को, जिस भी डेट को आपके पत्र लिखा जा रहा है। फिर आप संबोधन करेंगे, जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है। यदि वो आपसे बड़ा है तो आप क्या लिखेंगे, पूजनीय, आदरणीय, पूज्य, इस तरह शब्दों का प्रयोग करेंगे। और यदि वो छोटा है तो आप क्या लिखेंगे, प्रिय और प्रियवर, स्नेही, इस तरह से आप छोटों को ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका अभिवादन हो गया है, इतना आपका। अब आगे आप इतना लिखने के बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज वही होगा आपका। यहाँ मैं इसमें छोटा कर लेती हूँ, यहीं पर हम इसे लिखेंगे आगे। चलिए, तो देखिए अब जो है आपका नेक्स्ट जो आएगा ये मुख्य विषय आएगा। यहाँ पर आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, मुख्य विषय। अब इसमें भी आप 3 अनुच्छेदों में यानी कि 3 पैराग्राफ में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पहले अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद होगा उसमें तो आप अपनी कुशलता के बारे में बताएंगे कि प्रिय चाचा जी, हम यहाँ पर सकुशल हैं और आशा करते हैं कि आप भी वहां पर कुशलता से होंगे। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद आपका यहाँ पर क्या आएगा, जैसे आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है पहले अनुच्छेद में कि हम या मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर कुशलता से होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिखेंगे, कुशलता के बारे में पूछना है कि अब क्या लिखेंगे। जैसे आपने लिखा यहाँ पर संबोधन किया कि प्रिय चाचा जी या आदरणीय चाचा, नहीं प्रिय नहीं लिखेंगे आप, आदरणीय लिखेंगे या पूजनीय लिखेंगे। पूजनीय चाचा जी, मैं यहाँ पर कुशलता से हूँ या कुशल हूँ, मैं यहाँ पर कुशल हूँ और आशा करता हूँ और आशा लिख सकते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। अब जिसको भी आप लिख रहे हैं सबसे पहले तो आपने यही लिखना है ना। इस तरह से आप लिखेंगे कि प्रिय चाचा जी, अगर आप चाचा जी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि प्रिय चाचा जी, मैं यहाँ पर कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहां कुशल होंगे। और दूसरा अनुच्छेद, यानी यहाँ पर आप दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद आपका क्या होगा, आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, उसका कोई कारण तो होगा पत्र लिखने का, या तो आप किसी को, अपने चाचा जी को, अपने पिताजी को कोई सूचना देना चाहते हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप अपने पिताजी को जो है ये सूचना देना चाहते हैं कि आपने जो है बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं क्लास 10th में, और अब जो है वो आप अपने पिताजी को भी बताना चाहते हैं। या फिर आपने कहीं अपने मामा जी को शादी के लिए निमंत्रण देने के लिए पत्र भेजा है, या फिर जो है इस तरह से कई प्रकार के पत्र हो सकते हैं। तो पत्र लिखने का जो कारण है वो आप दूसरे अनुच्छेद में सीधे नहीं लिखना है कि प्रिय आदरणीय चाचा जी और यहाँ ये आपको सीधे नहीं लिखना। पहले अपनी कुशलता के बारे में बताना है और उनकी कुशलता की आशा करनी है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर सकुशल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पत्र लिखने का कारण आपको लिखना है, पत्र लिखने का कारण। ठीक है। और तीसरे अनुच्छेद में आप क्या लिखेंगे, तीसरे अनुच्छेद में तो देखिए तीसरे अनुच्छेद में आप कारण बता चुके हैं। अब आप पत्र समाप्त करने से पहले, पत्र समाप्त करने से पहले पत्र समाप्त करने से पहले आपने क्या करना है, परिवार व संबंधियों की कुशलता के बारे में भी पूछना है ना, क्योंकि चाचा जी के लिए तो पूछ लिया आपने,
ठीक है। तो पहले परिवार व संबंधियों अब आप क्या कर रहे हैं, पत्र समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, परिवार व संबंधियों के लिए भी कुछ लिखेंगे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। संबंधियों को लिखना है, जैसे आप क्या लिखेंगे, मेरी तरफ से या मेरी ओर से बड़ों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम व छोटों को प्यार। तो इस तरह से आप जो है अनौपचारिक पत्र को लिखेंगे। ठीक है। और जब आपका छोटों को प्यार लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं आशीर्वाद भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखो, पहला आपका पता लिखना है, जो पत्र भेज रहा है आपने अपना नाम और अपना पता पत्र भेजने वाले का। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पत्र भेजने वाले नहीं, यहाँ पर आप जो है जिसको पत्र लिख रहे हैं ना, वहां पर यहाँ पर इसका नाम आएगा। ठीक है। और इतना लिखने के बाद अंत में आप समाप्ति पर आप क्या लिखेंगे, समाप्ति पर आप लिखेंगे प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र संबंध, जैसे आपका पुत्र। ठीक है। अन्य आदि जो है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर बच्चों आपको पत्र भेजने वाले का नहीं बल्कि पत्र भेजने का पता। ठीक है, ये थोड़ा सा इसे ठीक कर लें। जहां आप पत्र भेज रहे हैं ना, वहां का पता यहाँ पर लिखना है। ठीक है। जिसको आप पत्र भेज रहे हैं वहां का पता, पत्र भेजने का पता। ठीक है। फिर आप दिनांक लिखेंगे, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उसका दिनांक लिखेंगे। फिर आप संबोधन करेंगे, जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है, आप उनसे छोटे हैं या बड़े हैं। यदि वो आपसे बड़े हैं तो उनको पूजनीय, आदरणीय, पूज्य आदि शब्दों से आप संबोधित करेंगे। छोटे हैं तो प्रियवर, स्नेही, छोटों को आप इस तरह के शब्द प्रयोग करेंगे। फिर आप यहाँ अभिवादन करके, यानी कि आप उनसे अभिवादन करेंगे, बड़े हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते और मधुर प्यार, इस तरह से छोटों को आप इस तरह का शब्द प्रयोग करेंगे। मुख्य विषय आपका यहाँ पर क्या है, इसमें आपने अनुच्छेद 3 अनुच्छेद में यहाँ पर लिखना है। पहले अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि मैं यहाँ कुशलता से हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशलता से होंगे। दूसरे अनुच्छेद में आप लिखेंगे पत्र लिखने का क्या कारण है, पत्र क्यों लिख रहे हैं। ठीक है। और तीसरे अनुच्छेद में आप परिवार या संबंधियों के अन्य संबंधियों को उनको जो है प्रणाम करेंगे या फिर उनको जो है प्यार देंगे या उनको जो है आशीर्वाद देंगे। ठीक है। तो यहाँ पहले पता होगा, ये जो है प्रेषक यहाँ पर जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, पत्र भेजने का पता, जहाँ आप पत्र भेज रहे हैं सबसे ऊपर से, और नीचे जो है आपको अपना नाम पता लिखना है। ठीक है। तो भेजने का नाम और पता यहाँ पर आपको लिखना है, जहाँ आप पत्र भेज रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिएगा। और आगे जो है लास्ट में समाप्ति पर आप अपना यहाँ पर संबंध बताएंगे कि जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है, जैसे आपका पुत्र हो गया या फिर आपका आपकी भतीजी या आपका भतीजा, इस तरह से जो भी आपका संबंध होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आपको पत्र में जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका पता, तो एक पत्र हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे आपने अपने मित्र को जो है, अपने मित्र को आपको प्रश्न पूछा जाएगा, अपने मित्र को बड़े भाई की शादी में, बड़े भाई की शादी में
शादी में, अपने मित्र को बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र। अपने मित्र को बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखना। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर, चलिए इसको तो आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको जिसको आप पत्र भेज रहे हैं ना अपने मित्र को, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसका पता लिखना है। तो जिसको भी आप लिख रहे हैं मित्र का पता, यहाँ आप मित्र का पता, नाम, सभी चीजें यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे, क्योंकि आप मित्र को ही पत्र लिख रहे हैं तो अपने मित्र का यहाँ पर आप पता लिखेंगे। इसके बाद आपको दिनांक डालनी है, फिर आप दिनांक डालेंगे और दिनांक के बाद आप क्या लिखेंगे? प्रिय दोस्त। क्या लिखेंगे? प्रिय दोस्त, और उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे मधुर स्नेह। मधुर स्नेह, अपने मित्र को इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है? अब जैसे यहाँ पर पहले अनुच्छेद में हमने क्या कहा था, आपने अपनी कुशलता का यहाँ पर के बारे में बताना है कि आप सकुशल हैं, और दूसरे अनुच्छेद में आपको पत्र का जो है कारण लिखना है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है पत्र लिखने का। तीसरे अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि जैसे पत्र में आप शादी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप सपरिवार जो हैं आप उनके बारे में आपने लिखना है कि घर में जो भी आपके मम्मी पापा हैं सबको मेरा प्रणाम, और मैं जो हूँ सभी को जो है शादी में आमंत्रित करता हूँ, तो आप यहाँ पर शादी में आए, और लास्ट में आपको अपना पता यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो यहाँ पर फॉर्मेट है, फॉर्मेट को आप देख लें, बाकी आप पत्र को यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले पता लिखा जाएगा, पत्र भेजने का पता और नाम। पत्र भेजने का, जिसको पत्र आप भेज रहे हैं उसका नाम और पता, पत्र भेजने का नाम पता। ठीक है, जहां पत्र भेजा जा रहा है। दिनांक लिखेंगे जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। संबोधन करेंगे, इसके बाद जो भी आपका संबोधन हो। अभिवादन करेंगे, मुख्य विषय आपको यहाँ पर क्या लिखना है? पहले अनुच्छेद में आप अपनी कुशलता, दूसरे अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण, तीसरे अनुच्छेद में आप जो है जिससे आप पत्र लिख रहे हैं परिवार के संबंधियों से आप जो है उन्हें प्रणाम करेंगे या उनको प्यार या आशीर्वाद देंगे, और फिर जो है अपनी बात आप समाप्त करके अपना पता और अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम कुछ पत्र लेके आएंगे जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे, और फिर क्वेश्चन में भी जो आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरह के पत्र पूछे जाते हैं उसको भी हम लेकर आने की कोशिश करेंगे कि ऐसे पत्र आपको दिखाए जाएं जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।